हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा नवमीं विषय विज्ञान का अध्याय 12 कार्य और ऊर्जा। अभ्यास के प्रश्न देखते हैं जिसमें सही विकल्प पर खाली स्थान पुस्तक के पीछे में दिया रहता है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? किसी गतिमान वस्तु के गतिज ऊर्जा का सूत्र विस्थापित करें। उत्तर है प्रत्येक वस्तु में अपनी गति के कारण एक ऊर्जा निहित होती है जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के समान बदलती है। समान द्रव्यमान की गति तेज गति करती हुई वस्तु में कम वेग से गति करती हुई वस्तुओं में की तुलना में अधिक गतिज ऊर्जा होती है। सूत्र की व्युत्पत्ति, जब वस्तु में बाह्य बल लगाया जाता है जब स्थिर वस्तु गतिशील हो जाता है, इसके लिए बल द्वारा वस्तु पर किया जाता है। यह कार्य उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। माना कि m द्रव्यमान की वस्तु क्षैतिज तल पर रखी हुई है। वस्तु पर एक समान बल F लगाने पर वह s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। तब वस्तु पर किया गया कार्य बराबर संचित गतिज ऊर्जा W बराबर F(s). फिर गति के द्वितीय समीकरण से v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बराबर 2as। s बराबर v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बटा 2a। गति के द्वितीय समीकरण से हमें ज्ञात है कि F बराबर ma। समीकरण 2 एवं 3 से F एवं S का मान समीकरण 1 में रखने पर W बराबर ma गुणित v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बटा 2। फिर W बराबर 1/2 m कोष्टक के अंदर v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर कोष्टक बंद। यदि वस्तु की गति विरामावस्था से प्रारंभ होती है तो u बराबर o, तो W बराबर 1/2 m v का स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि v वेग से गतिशील m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान E के बराबर 1/2 m v का स्क्वायर ऊर्जा की SI इकाई जूल है। प्रश्न चौथा देखते हैं, किसी घर में एक महीने में विद्युत ऊर्जा का 250 यूनिट व्यय हुआ है। यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? उत्तर है 1 यूनिट बराबर 1 kWh। इसे वाट में बदलने पर 1 यूनिट बराबर 1 kWh बराबर 1000 वाट गुणित 3600 सेकेंड बराबर 36 गुणित 10 का स्क्वायर 5 J। प्रश्न पाँचवा है, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है, समझाइए। उत्तर है ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही व्युत्पन्न किया जा सकता है। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात ऊर्जा के रूप में जैसे विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि इनमें बदला जाता है। किसी भी पिंड या पदार्थ या कण में विद्यमान रहने वाली ऊर्जा का परिमाण नियत रहता है। यही ऊर्जा का योग समान रहता है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर mgh प्लस 1/2 mv का स्क्वायर। दूसरा है, मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो जाती है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण के साथ स्पष्ट करें। उत्तर है मुक्त रूप से गिरते पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, किंतु यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि घटती हुई स्थितिज ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है और प्रत्येक स्थिति में पिंड की कुल ऊर्जा नियत होती है। प्रश्न सातवां है, यदि एक
कण के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा क्या होगी? उत्तर है यदि कण गतिज ऊर्जा ई के बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। फिर नीचे लाइन में लिखेंगे यदि गति को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा ई के बराबर 1/2 m कोष्टक के अंदर लिखेंगे 2v कोष्टक बंद स्क्वायर नीचे में बराबर 4 गुणित 1/2 mv का स्क्वायर। अतः गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। बी कण किसी किए गए कार्य का परिणाम स्वरूप शून्य हो तो उसका वेग क्या होगा? उत्तर है कण पर किए गए कार्य का परिणाम शून्य हो तो उसकी गति नियत होगी। प्रश्न 8वां है विवेक से गति करती हुई कार में ब्रेक लगने के पश्चात वह दूरी तक जाकर के रुक जाती है। गणना करें यदि कार का वेग 2v वेग हो तो ब्रेक लगने के पश्चात वह कितनी दूरी तक जा कर के रुकेगी? उत्तर है न्यूटन की गति के तृतीय समीकरण से v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as से u स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बराबर 2a का a का स्क्वायर बराबर 2a का a बराबर a का स्क्वायर 2 का समीकरण 1 से o का स्क्वायर माइनस 2v का स्क्वायर बराबर 2as। फिर कोष्टक के अंदर लिखेंगे 2v स्क्वायर बराबर 2 गुणित a का स्क्वायर गुणित s बटे 2 का। फिर कोष्टक के अंदर लिखेंगे 2v का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर बटा का गुणित s। अतः s बराबर 4v 2 का स्क्वायर का बटा a का स्क्वायर। s बराबर चली गई दूरी या विस्थापन। गणितज्ञ प्रश्न उत्तर है, आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 9वां देखते हैं। कोई मनुष्य चावल के एक गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखता है और वह थक जाता है। क्या उसने कुछ कार्य किया? अपने उत्तर को तर्क दे करके समझाइए। उत्तर है भौतिक कार्य का होना तभी माना जाता है जब वस्तु पर बल लगाने पर उसमें बल की दिशा में विस्थापन हो। उपरोक्त स्थिति में चावल के गट्ठर को आधे घंटे तक सिर पर रखे रहने में गट्ठर में कोई विस्थापन नहीं हुआ है, अतः इस घटना में कोई भौतिक कार्य नहीं होता है। प्रश्न 10वां है किसी पिंड पर 8 न्यूटन का बल आरोपित करने पर बल की दिशा में 4 मीटर विस्थापित हो जाता है। क्रिया में किए गए कार्य की गणना करें। उत्तर है दिया है F बराबर 8n, S बराबर 4m, तो W बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो W बराबर F गुणित S, दोनों को गुणा करेंगे फिर मान निकल आएगा। प्रश्न 11वां है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? उत्तर दिया हुआ है, देख लीजिए। प्रश्न 12वां है दो पिंड जिसका द्रव्यमान क्रमशः 10 kg तथा 15 kg है, उन्हें पृथ्वी पर क्रमशः 15 m तथा 2 m की ऊंचाई तक उठाया जाता है। दोनों पिंडों की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करें। ज्ञात है, दिया हुआ है
विस्थापन ऊर्जा बराबर mgh। पहला है यदि m बराबर 10, h बराबर 5, तब EF बराबर 10 गुणित 9.8 गुणित 5 बराबर 490 J। दूसरा है यदि m बराबर 15, h बराबर 2, तो EF बराबर 15 गुणित 9.8 गुणित 2 बराबर 294 J। परिवर्तन 490 माइनस 294 बराबर 196 J। प्रश्न 13 है, एक व्यक्ति यदि 6 सेकंड में 15 N वस्तु लगातार बॉक्स को 8 मीटर दूरी तक विस्थापित करता है तो उसकी शक्ति की गणना करें। शक्ति कार्य करने की दर या कार्य बटा समय। कार्य बराबर W बराबर F गुणित S। समीकरण 1 में W का मान रखने पर P बराबर बल गुणित विस्थापन बटा समय। F बराबर 15 N, H बराबर 8 M, T बराबर 6 सेकेंड। समीकरण 1 से P बराबर 15 गुणित 8 बटा 6। क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, है ना। फिर 106 से 120 को भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 20 W। इसी प्रकार 14 वाला प्रश्न है, 0.5 किलोग्राम की किसी वस्तु की ऊर्जा में 1 जूल का परिवर्तन करने के लिए उसे कितनी ऊंचाई तक उठाना होगा। एक गणितीय प्रश्न उत्तर है, आप लोग देख लीजिए और बना लीजिए, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही यूज़फुल हैंड राइटिंग नोट्स के लिए चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।